सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस समय विक्रमी संवत 2083 चल रही है, जिसका नाम रुद्र है। गुरु राजा हैं, मंत्री जो हैं उनके मंगल हैं, वासी माली का घर है और वाहन पपीहा है, और इसका जो चंद्रमा इसके जो स्वामी है, और ये शिव जी के जो हिस्से में आते हैं अपने नक्षत्र उनमें से हैं। मैं आपको बताता चलता हूँ कि पहले 20 जो नक्षत्र होते हैं 1 से लेकर 20 तक वो ब्रह्मा जी को समर्पित रहते हैं। 21 से लेकर 40 तक वो विष्णु महाराज को समर्पित रहते हैं, और 41 से लेकर 60 तक ये शिव जी महाराज को समर्पित रहते हैं। कुल मिला के 60 संवत्सर है। और इसी महीने जब ये चढ़ा है नया साल, तो चैत्र जो नवरात्र हैं वो भी शुरू हुए हैं। बहुत ही अच्छा और पवित्र माहौल है, वातावरण है, और आज शायद ईद भी है। अच्छे अच्छे त्यौहार आते हैं इसमें महीने में जो अब शुरू हुआ है। थोड़े दिनों बाद थोड़े और अवसर आएंगे, अच्छी धूप खिलेगी तो अच्छी अच्छी फसल भी कट के तैयार हो जाएगी। ऐसा ये महीना है। ये जो मैं आज बना रहा हूँ, ये आपके सामने जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये मेरा कोई अपना प्रवचन नहीं है। जो मैंने किताबें पढ़ी हैं या पढ़ने से सीखा है वो है। ये एक किताब है मेरे पास, इसका नाम है उत्तर कालामृत, जो कि प्रसिद्ध कवि श्री कालिदास जी द्वारा रचित है। और ये जो है मेरे पास एक मेदिनी ज्योतिषी नाम की बुक है, जिसे मैं अक्सर अध्ययन करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं भी परमात्मा के साथ जुड़ूँ। क्योंकि ये जो मनुष्य योनि है, इसको जो हमने अर्जित कर रखा है, ये भगवान का एक दिया हुआ बहुत बड़ा ही वरदान है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ जाएं, कि जो आत्मा में हमारे अंदर प्रभु बैठे हैं उससे जुड़ने का प्रयास करें। और इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी अकल पर या हमारे मस्तिष्क पर जो पर्दा पड़ा है उसको हटाएं। उसको हटाने का मात्र एक साधन है, वो है नाम का जाप करना। क्योंकि आपको ये पता ही है कि ही इज यू, वही आप हैं। यानी कि हम उसका ही स्वरूप है, छोटा सा, जो कि हम मनुष्य योनि में यहाँ पैदा हुए हैं। बहुत प्रकार की योनियाँ संसार में, भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, आपको पता ही है कितने हैं। लेकिन अज्ञानता की जो परत हमारे ऊपर छाई रहती है, उसी के कारण हम अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को मिल नहीं पाते हैं। उसी कारण हम उससे अलग रहते हैं। लेकिन जो उसके और हमारे दरमियान जो पर्दा है, वो उसको हटाने का एकमात्र साधन, जैसे कि मैंने बताया आपको, और बहुत से लोग कर रहे हैं कई सालों से, करते आ रहे हैं युगों से, और अब भी कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो पीछे रह गए हैं, अब भी उसको शुरू करना है। और वो पर्दा कैसे हटेगा? उसके लिए हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसकी शरण में जाना पड़ेगा। शरण में कैसे जाएंगे? कि आपको उसके नाम का जप करना पड़ेगा। जिसकी धर्म को आप मानते हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हम कई तरह से हम जाते हैं। मस्जिद में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, और जाकर वहाँ उनकी जो है स्तुति करते हैं, यानी कि उसका जाप करते हैं, उसका नाम लेते हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। अगर आपको ये वहाँ जाने के बाद मन का अंधेरा दूर करना है, तो उसके जाप को निरंतर ही जाप करना है। जो भी उसकी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं धर्म की, उनको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि तुमको अगर सर्वव्यापक का हिस्सा बनना है तो उसको जाप करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है। जब उनके आप आदेशों का पालन करते हो या उनके कहे को मानते हो, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक रोशनी पैदा होती है, जो निहित ही आपको उनके तरफ खींचती है, और उसी कारण ही आप लोग उससे मिल पाते हो। आपने देखा होगा कि जो लोग भौतिकवाद के पीछे भागते हैं, जिनके पास समय नहीं है, वो
भगवान को इतनी जल्दी नहीं पा सकते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक चित्र भी देखे होंगे कि जो गरीब लोग थे वही भगवान को जल्दी पा सके हैं। इसका उदाहरण ये है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो पैदाइशी गरीब थे, लेकिन जब हम लोग इस युग में भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं तो हमारे लिए ये लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। आपने सुना होगा, कई कथाएं सुनी होंगी कि छोटी सी उम्र में ही कई बालक भगवान के बहुत नज़दीक हो जाते हैं, उसके बहुत प्यारे हो जाते हैं। जैसे ध्रुव की कथा आपने सुनी होगी, ऐसे और भी बालक हुए हैं और बहुत प्रिय हुए हैं वो, और भगवान के भक्त कहलाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो भगवान के अंश से ही पैदा होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने एक बार में जब सागर मंथन हो गया, उसके बाद में जब दिन भी लड़ाइयाँ लड़ी राक्षसों ने उनके साथ, उन्होंने भस्म कर दिया, अर्थात ऊपर सत्य का जो था वो राज्य स्थापित हो गया था। उसके बाद में भगवान ने मनुष्य योनि में स्त्री और पुरुष को पैदा किया, लेकिन उसने अपने आप को उनके अंदर बिठाया और साथ ही अच्छाई के साथ बुराई का भी इंतजाम किया, यानी कि सदगुणों के साथ अवगुण भी पृथ्वी पर भेजे। वो किस लिए? क्योंकि हमारी परीक्षा लेने के लिए कि अगर तुमने मुझसे जुड़ना है तो अवगुणों को छोड़ना होगा, और मैं तुम्हारे अंदर ही वास कर रहा हूँ, मैं तुम ही हूँ, तुम मैं ही हूँ। तो आप अपने अच्छे कर्म करें, ऐसे प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसे जो है गुण और दोष स्थापित। ये बहुत अच्छी बात है, जो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सत्संग जाते हैं, जिन्होंने नाम ध्यान ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने नाम दान ले रखा है, उसके जो नियम हैं उसको अपनाएं। आप अपने गुरु को व्यक्तित्व रूप में या उसको उसके व्यक्तित्व की पूजा मत करें, तो आपका जो जाप है वो असफल होगा। लेकिन अगर आपने गुरु के दिए हुए आदेशों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और उसका जाप करते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अजीब किस्म की सुकून आ रही है, आपको शांति मिल रही है। कई लोग जाते हैं जब में कि मैं वहाँ पर प्रतिष्ठित लोग जा रहे हैं तो चलो मैं वहाँ पे चले जाता हूँ, अपने वहाँ पे रिलेशन बनाऊंगा, तो वो जात नहीं है। प्रतिष्ठित लोग तो आगे ही दुखी होके भौतिक चीज़ों से वहाँ जा रहे हैं, शांति ढूंढे। अगर आप जा रहे हो वहाँ इस कारण, तो आपका जो जाना वहाँ व्यर्थ है। आपको उस स्थान पर जाना है जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका धर्म है उसके अनुसार, वहाँ पर जो भगवान की दी हुई शिक्षाएं हैं उनको आपको अनुसरण करना है, उनका जाप करना है, तब जाकर के ही आपका जीवन सफल होना है। इसके लिए आपको निरंतर उनका पालन करना पड़ेगा। निरंतर के लिए मैंने जैसे बोला, भगवान को जोड़ना आसान है, इसीलिए मैंने बोला है और ये मैंने पाया है। अभी मैं भी बहुत करीब नहीं हूँ अध्यात्म के, लेकिन अब मैं देखता हूँ कभी कभार कि लोग हजारों की संख्या में जाते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हैं, अपने सत्संग में जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है और यही हमारा आधार है, जीवन का आधार भी यही है। आत्मज्ञान को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है जीवन का। उसको प्राप्त करने के लिए आपको नियम जो हैं उनको अपनाना ही पड़ेगा। उनके जो अच्छे अच्छे जो नियम हैं या अच्छाइयाँ करने के जो आपको प्रेरित करते हैं, वो अच्छाइयाँ आपको करनी पड़ेगी, वरना आपका जीवन जो है व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ इन द सेंस, आप जी तो रहे हैं लेकिन उस परमात्मा से बहुत दूर है जो आपके भीतर ही बसे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी, मैं तो ऐसा करने की प्रयास कर रहा, भरसक प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप भी कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप और करेंगे। भगवान के पास जाने के लिए यही तरीका है कि आप उसकी साधना मन से करें, मन से उसको ध्याएं, उसके नियमों का मन से पालन करें। लोभ लालच को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़े बिना आप उसके गंतव्य को महसूस नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। मैं भी यही सोचता हूँ, यही करता हूँ और प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं कहीं पहुँचा नहीं हूँ अभी मैं, लेकिन मैं ये आपको ये बताना जरूर चाहूँगा कि मैं मंदिर
या सत्संग में कम जाता हूँ, लेकिन उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए उनकी पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं भी उनका नाम जपते हुए उनको उनके सानिध्य को प्राप्त कर सकूं और इस भाव सागर से अपने जीवन की नैया को पार उतार सकूं और एक कुशल जीवन जीता हुआ अपने अंत को प्राप्त करता हूँ। अंत कौन है? जो परमात्मा आपके भीतर आपकी आत्मा में विद्यमान है। आत्मा से परमात्मा को मिलाने का लक्ष्य ही हमारा जीवन का उद्देश्य है। हर तरह से वही उद्देश्य है और कुछ नहीं है। सब यही है, यही रहेगा। आप यहाँ आए हैं मेहमान बनकर, जाना पड़ेगा, लेकिन उसके हुए दिखाए हुए मार्ग नियम के साधनों द्वारा ही आप पार लग सकते हैं। अर्थात आप उसका जाप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी के मन में अपनी इच्छाएं, अपना सा प्रबल एक तूफान सा होता है, लेकिन अंत में आपको वही करना है जो जीवन का उद्देश्य है, जिसके कारण आपको उस परमात्मा ने इस मनुष्य जीवन में आपको भेजा है। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, दोनों का उद्देश्य एक ही है, सिर्फ आत्मन को साफ करना, आत्मा में बसे परमात्मा को उसके साथ जाके मिल जाना, उसी की ज्योति में फिर हमें समाहित होना है। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आमीन।